हेलो एवरीवन, मैं हूँ जीनत और मैं आज लाई हूँ क्लास 10th की बुक पनोरमा से सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट। चलिए देखते हैं। इस कहानी को लिखा है जॉन लेक्सू ने और जॉन लेक्सू इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करें। ये बताना इजी है लेकिन करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। John Lexu's present lesson, Me and the Ecology Bit, brings out how the issues of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. इस कहानी के माध्यम से ये बताए हैं कि इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को कैसे हम बचा सकते हैं और इसको कैसे सेव कर सकते हैं और ये कैसे हर एक व्यक्ति का कंसर्न होना चाहिए, हर एक इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। लेकिन ये इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मतलब हमें पता है कि हमें इसका सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी। ज्ञान देना कि इकोलॉजी पर्यावरण से रिलेटेड सब चीज़ अच्छे से करना चाहिए, इसको बताना सबको इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इसका पालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसको बचाने के तरीके को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखिए, अब नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इसमें देखते हैं। सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव ट्रीज, आप सबने भी काफ़ी बार किए होंगे, ऐसे नारे लगाए होंगे और इनके लिए कुछ किए भी होंगे, जैसे पेड़ लगाना अपने स्कूल में, आसपास में, और नल को खुले नहीं छोड़ना, अपने आसपास में बताना, ऐसे बचाना, आप सब भी किए होंगे। तो उसी तरह के नारे यहाँ पे लग रहे हैं नीचे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। ये बात तो तय है कि इंसान जो है इकोलॉजी के बारे में बात करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, कि हमें करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको काम करवाना इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सब इंसान, सारे इंसान इसके फेवर में होते हैं कि सच में करनी चाहिए भाई, सच में बचाना चाहिए। लेकिन कोई, नो बडी वॉन्ट्स, कोई इंसान नहीं चाहता है इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, लेकिन मैं कुछ तो कर रहा हूँ। ये नरेटर कह रहा है, जो इस कहानी को लिखा है वो कह रहा है मैं तो कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, कि मैं जा रहा हूँ आसपास और उसे क्या करनी चाहिए। एटलीस्ट मैं ये तो बता रहा हूँ, बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन मुझे अंत में यही मिलता है, बैक टॉक। लोग मेरे पीछे बातें बनाते रहते हैं। चलिए, आई हैव दिस पेपर रूट, माई फादर हैड वन व्हेन ही वॉज अ किड। मेरे पास एक पेपर रूट है। ठीक है, मेरे पापा के पास भी एक था, उसने मुझे दे दिया। जब वो छोटे थे उसके पास भी एक पेपर रूट था। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। सो पिछले साल ही उसने मुझे एक पेपर रूट दे दिया। बेसिकली पेपर रूट क्या होता है? पेपर रूट होता है एक निश्चित रास्ता, जिसमें कि एक इंसान को, जैसे कि कोई इंसान है, कोई लड़का है, ठीक है, वो एक जगह पेपर देने के लिए जा रहा था। वो जिस रास्ते से जा रहा है, जिस 6-7 घर को दे रहा है पेपर, वही हो जाएगा आपका पेपर रूट। मतलब वो रास्ता जहाँ से वो जाता है और एक कुछ पार्टिकुलर लोगों को वो पेपर देता है। ठीक है, Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. इन सब काम के बावजूद, इन सब काम के रहते हुए मुझे हार्डली, मतलब थोड़ा सा ही वक्त मिल पाता है अपने पढ़ाई और पेपर रूट भी तो ये करता है, खाली वक्त में पेपर भी देने जाता है, अपना होमवर्क भी करता है। ठीक है, तो इन सब को छोड़ के कुछ ही वक्त मिल पाता है, तो उसमें वो अपना फुटबॉल खेलता है और बाकी चीज़ें करता है। ठीक है, कुछ और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसे कुछ ही इनिंग्स मिल पाते हैं। इनिंग्स मतलब होता है बारी आना, जैसे कि इतना देर मैं खेलूँगा, उतना उसके बाद मेरी बारी आएगी, फिर मैं बैटिंग करूँगा या फिर मैं बॉलिंग करूँगा। ठीक है, चलिए
But anyhow, on Saturday when I collect, I put in a good work for ecology. ठीक है, लेकिन जब पेपर रूट जब वो बेचता है तो पैसे भी तो कलेक्ट करेगा। तो सैटरडे को जब वो अपना पैसे कलेक्ट करता है तो और उसके बाद पैसे कलेक्ट करके वो कुछ अच्छे कामों के लिए लगाने का सोचता है। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, आई हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेर आउटसाइड। ठीक है, पिछले सैटरडे जब इसने पैसे को इकट्ठे करने का सोचा था और कर रहा था तो बहुत ही अच्छा रहा था पिछले सैटरडे का, क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न था। अब स्प्रिंग का सीज़न है तो सारे लोग घर के बाहर खड़े हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, अच्छा मौसम रहता है ना, तो घर के बाहर बातें कर रहे हैं तो काफ़ी लोग बाहर खड़े थे, तो इसे पैसे कलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। आई वेंट टू मिस्टर विलिंग्स हाउस। ये मिस्टर विलिंग्स हाउस के घर जाता है एज यूजल। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम। जब ये मिस्टर विलिंग्स के घर जाता है तो ये प्रिटेंड, तो जैसे ही वो हमेशा प्रिटेंड करता था, इस बार भी कर रहा है कि वो मैं घर पे नहीं हूँ, ऐसा प्रिटेंड करता है, मतलब दिखावा करता है कि मैं घर पे नहीं हूँ। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैक यार्ड, सो ही इज स्टक। He pays me and I'll tell him you should not burn those leaves. It's bad for air, bad ecology. You should make a compost pile like we do. Put in the leaves, garbage and stuff. Good for the garden. लेकिन हाँ, जब उन्होंने हमेशा की तरह दिखावा करने की कोशिश की तो लकीली इसने देख लिया था। उसने घर के पीछे पिछवाड़े में पत्ते जलाते देखा, इसलिए वे नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने उनसे कहा आपको उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए, इससे हवा ख़राब होती है, एनवायरनमेंट ख़राब होती है। आपको खाद का ढेर बनाना चाहिए जैसे कि हम करते हैं, उससे पत्ते, कचरा या अन्य चीज़ें डालें, ये बगीचे के लिए अच्छा है। अब ये सलाह देना स्टार्ट कर दिया कि अब जैसे ही मिस्टर विलिंग्स ने पैसे दिए, ठीक है, अब उसको देख लिया तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, तो अब उसने देख लिया उसको, तो गुस्से में उसने पैसे दे दिए। उसके बाद इसने मिस्टर जिम नाम है इसका, ठीक है, मिस्टर जिम ने मिस्टर विलिंग्स को सलाह देना शुरू कर दिया कि आप जो पीछे पत्ते सब जला रहे हैं, इससे बेहतर है कहीं एक जगह इकट्ठा करके गार्बेज को, अपने जितने कंपोस्ट वाली चीज़ें हैं, जितने बेकार सब चीज़ें हैं, उसको एक जगह इकट्ठे करके उसको गार्डन के खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसने अपना सलाह दिया। ही डज नॉट एग्री और हैंग हिज हेड इन शेम। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम, जिम इज़ नॉट इट। उसने क्या कहा कि उसने उसकी बातों से एग्री नहीं किया। उसने वो ना में सिर हिलाता है, फिर कहता है कि तुम ही हो ना जो मकई खजूर का कंपोस्ट बना के घर पे ये कंपोस्ट बनाते हो, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ठीक है, इसने गुस्से में ऐसे करके बोल दिया कि मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों को। ठीक है, तो जिम कहता है यस आई से प्राउडली, मैं इसको गर्व से कहता हूँ। विच आई वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू। मुझे कंपोस्ट के साथ काम करना ये सब पसंद नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, मिस्टर विलियम्स से वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल with it, put enough dirt on top of each layer which we would not have these noise pollution। तो मिस्टर विलियम्स कहता है सरकास्टिक वे में, ऐसे चिढ़ाने के लिए, कि तुम थोड़ी और मेहनत क्यों नहीं करते हो, तुम उस कचरे के गार्बेज में से कुछ और परतें ऐड कर दो ताकि वो नोज़ पोल्यूशन ना करे, मतलब वो नाक में महके नहीं, क्योंकि गार्बेज जहाँ पे जमा होता है ना तो वहाँ पे गंध तो मच ही जाती है। ठीक है, उसके से स्मेल आने लगती है। तो इसने कहा कि थोड़ा और लेयर डाल दो कि नाक में भी पोल्यूशन नहीं होगा। तो जिम कहता है हाँ आई से यू मीन नॉइस पोल्यूशन, मतलब आपने क्या नॉइस पोल्यूशन कहा। ठीक है, नो ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। उसने नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो नोज पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था कि नाक में उसकी गंदगी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। चलिए, उसका फीलिंग्स तो हर्ट हो जाता था कि लोग उसकी बातों को नहीं सुनता था। ठीक है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने काम करते रह गया वो। तो अब वो पैसे कलेक्ट करने के लिए मिस ग्रीन के पास गया। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेस शी सेज शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। उसने मिसेस
ग्रीन के घर जब पैसे कलेक्ट करने जाता है तो वो उसे मिस कहता है। अगर वो मिसेस कहेगा ना तो वो बोलेगी कि मेरे पास छुट्टे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसको मिस कहते हैं, और मिसेस अगर कह देगा तो ऐसा ज़्यादा एज हो गया इस टाइप का फील होगा ना, इसीलिए वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको मिस ही कहती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई रहती है। ठीक है। सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। ठीक है। वे अपना वेस्ट मटेरियल को, अपने बेकार सब चीज़ों को वीकली पिकअप के लिए मंडे को जमा करके रखती है। ठीक है, कि एक सप्ते में आएगा और वो उसको सारे गार्बेज को, सारे गंदी चीज़ों को, कचरा को लेके जाएगा। ठीक है। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, और वो वीकेंड्स पे मतलब संडेज को वो चली जाती थी कहीं पे। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। तो इसलिए ये लोग उसके लॉन में, मतलब छोटा सा एरिया, ठीक है, गार्डन का छोटा सा एरिया जहाँ पे एक्स्ट्रा सब चीज़ें कुछ कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो सैटरडे या फिर संडे को रख देती थी एक सप्ते का कचरा। ठीक है, ये इसीलिए जब जिम आता था तो देखता था कि वो कचरा वहाँ पे रखा हुआ है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। बट जिम पेपर देने आता था ना, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता था कि कचरा यहाँ पे क्यों रखते हो। शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैकर यू थ्रू ऑन माई लॉन। तो मिस ग्रीन कहती है कि वहीं पे थी, तो मिस ग्रीन कहती है कि तुमने जो रैपर फेंका है मेरे गार्डन में, वहाँ पे जाओ, उसको उठाओ चुपचाप, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, और जो कि प्लास्टिक बैग्स वहाँ पे रखे हुए हैं कचरे के, उसमें डाल दो। डिड नॉट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर? क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया है गंदगी मत फैलाओ? ऐसा कहा मिस ग्रीन ने जिम को। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिकअप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग। ठीक है, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने रैपर को उस प्लास्टिक की थैली में डाल दिया। देन शी सेज, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लैश। ठीक है, सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द place. The dog digs up my garden and messed up my yard. The last weekend, Miss Williams saw it tear open one of my garbage bags. तो मिस ग्रीन कह रही है कि क्या आपको पता नहीं है कि कुत्ते को बांध के रखना चाहिए? आपके कुत्ते यहाँ पे बार बार आ जाते हैं और मेरे गार्बेज बैग्स को ऐसे खुरोद के, कुत्ते का तो काम ही होता है ना, कुछ भी चीज़ देखो तो उसे खुरेद के उसके खाने की चीज़ें बाहर निकाल लेना। ठीक है, तो वो उस प्लास्टिक बैग से खुरेद के उसका गार्डन का जो छोटा सा हिस्सा था उसमें वो गंदगी फैला देता था। ठीक है, तो पिछले सप्ते मिस्टर विलियम्स ने भी देखा था, ऐसे मिस ग्रीन कह रही है। ठीक है, वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, देन आई सी इज स्पिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने कहा लेकिन मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देन लेकिन फिर जब उसने जिम ने देखा कि न्यूज़पेपर को वह उस गार्बेज के नीचे देखा कि वो जमा करके रखती है। ठीक है, कचरे के थैले के बगल में अखबार जमा कर रही, वो जिस जगह गार्बेज जमा करती थी ना वहीं पे अखबार भी जमा करती थी वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Listen, Miss Green, I say save those papers for the school pickup, and they can be made into new paper. Save aluminium cans too. अब जिम कह रहा है कि आप इस पेपर को गार्बेज के नीचे क्यों रख रहे हैं, इसको जमा कीजिए और एल्युमिनियम कैंस को भी जमा कीजिए, इससे न्यू पेपर बनने में मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, like the last school pickup, she asked when you said you'd come and pick them all, but you never showed up. It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. ठीक है, तो वो कह रही है, मिस ग्रीन कह रही है कि पिछले बार आपने कहा था कि आप स्कूल से पिकअप कर लेंगे स्कूल से आते इस समय। ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया तो वो जमा हो जाता है और वो काफ़ी गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं सप्ते में ही इसको भी भेज देती हूँ, इस गार्बेज के साथ ही इसको भी भेज देती हूँ। फिर जिम कहता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ इस मिस ग्रीन को समझाते, तो अब मैं नहीं समझाऊंगा, मैं जाता हूँ दूसरे के घर। तब वे जाता है मिस्टर जॉनसन्स के घर।
ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन मी। वो वहाँ से भाग जाता है मिस्टर जॉनसन, ठीक है, लेकिन ये उससे ज़्यादा तेज भागता है, तो ये भी उसके पीछे पीछे भागता है जिम, ठीक है। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज इज क्लोजेस्ट, ठीक है। ही सेज हफिंग एंड पफिंग। वह हाँफते हुए, जॉनसन जो है वो हाँफते हुए कहता है कि मैं बस पोस्ट ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पोस्ट ऑफिस जल्दी बंद हो जाता है, ठीक है। यू गॉट टाइम, आई से यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, इट्स ओनली 2 blocks, यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, ठीक है। तब जिम कहता है कि अगर ये 2 ब्लॉक आगे ही है आपका पोस्ट ऑफिस तो आपको कार लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भागे भागे भी वॉक करके भी जा सकते हैं। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस एंड नॉट पोल्यूट दैट इकोलॉजी, कि आप अगर वॉक करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, और हमारा पोल्यूशन भी नहीं होगा और इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा। ऐसे करके इसने ज्ञान दे दिया जिम ने। They sure are. I say we had a lot about trees and ecology in school. They make the air better and stuff like that. हाँ, ये तो निश्चित रूप से है। हमें स्कूल में पेड़ों और पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। वे हवा को बेहतर बनाते हैं और इस तरह की अन्य चीज़ों को भी बेहतर बनाते हैं, उसने कहा जॉनसन ने कहा, ठीक है। See that tree over there, he says, pointing to where there is not any tree. I don't see any tree, I tell him. वो जिम एक ट्री की तरफ इशारा करता है, लेकिन वहाँ तो कोई ट्री था ही नहीं। Of course not, he says, and no grass either. और वहाँ पे घास भी नहीं था। Because you made a path there taking a shortcut from Mrs. Green's. There was a little tree just starting to get bigger than until you killed it by trying to jump over it every day, remember? मतलब वहाँ पे एक छोटा रास्ता बना हुआ था मिसेस ग्रीन के घर जाने के लिए। तो जिम कह रहा है कि आप अगर वहाँ पे छोटे से रास्ते बनाकर जंप करके नहीं जाते मिसेस ग्रीन के घर, तो वहाँ पे एक छोटा सा पौधा था, वो भी वहाँ पे नहीं मरता आपके जंप की वजह से, ठीक है। ओह आई से एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। और वो जिम कह रहा था, नहीं वॉक करने के लिए कह रहा था कि आप ड्राइविंग के बदले आप वॉक भी कर सकते हैं, तब इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। मतलब जॉनसन जो है मिसेस ग्रीन के घर जाता था जंप करके, कोई छोटा सा रास्ता होगा तो उसी में पेड़ सब मर जाता था। वहाँ पे जैसे जंप करते हैं ना जोर से, तो वहाँ का मिट्टी स्ट्रांग हो जाता है और उसके कि पेड़ पौधे भी मर जाते, तो यही वो एडवाइस दे रहा था। You drive your motorbike around and round your backyard all summer and your snowmobile all winter. Is not that wasting power and making noise pollution too? तो मिस्टर जॉनसन कह रहा है कि तुम भी तो मोटर बाइक उड़ाते रहते हो इधर उधर और मोबाइल यूज़ करते हो ठंडी में भी, तो क्या तुम्हारा नॉइस, तुम पावर को नहीं वेस्ट कर रहे, तुम चार्ज इलेक्ट्रिक को नहीं वेस्ट कर रहे, तुम भी तो नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो, आवाज़ कर रहे हो अपनी बाइक से, ठीक है। बट इट्स फन आई से, लेकिन इसमें मज़ा आता है, मैंने कहा। वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज, बट नाउ यू मेड मी टू लेट। जॉनसन ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कार से पोस्ट ऑफिस जाना, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। ही गोज़ इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। वह अपने घर को बहुत बुरी तरह से देखता है गुस्से में और वो वहाँ से चला जाता है। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी। तब जिम को एहसास होता है कि उसने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा अगले सैटरडे होने तक। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। एटलीस्ट मैं इतना तो कर रहा हूँ कि कार नहीं चला रहा हूँ और इन्वायरमेंट गंदा नहीं कर रहा हूँ, ये जिम कह रहा है खुद से। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी पे, ठीक है। अब मैं किसी अपने रूट में, पेपर रूट में जितने भी लोग हैं, अब मैं किसी से बातें नहीं करूँगा इकोलॉजी बचाने की, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है इस काम को समझाना। But when I get home, I see my mother using the electric mixer. You should do that with your old egg beater. I point out to her. Save an electricity. Women use too many electric things. ठीक है, लेकिन जब वह घर वापस लौटता है तो क्या देखता है कि उसकी मम्मी इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये ज्ञान देता है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाइए। ये आप उसे ओल्ड एग बीटर, कुछ एग को मिक्स करने वाला ये करने वाला होता होगा,
हाँ, अंडे को बीट करने के लिए कुछ मशीनें आती है, ठीक है, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं कट के लिए, लेकिन आप इलेक्ट्रिक चीज़ें ही क्यों यूज़ कर रही है। वो रहा एग बीटर, ठीक है, ऐसे उसने पॉइंट आउट किया। औरतें भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करती हैं, ऐसे उसने कहा, ठीक है। सी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, उसने थोड़े रूड वॉइस में कहा, सो हु वॉच TV 27 hours a day around here, और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी मम्मी कहती है यहाँ पे 24 घंटे टीवी कौन देखता है, 27 मतलब सप्ते में 7 दिन होता है, 24 आवर और 7 डेज, ठीक है, टीवी कौन देखता है यहाँ पे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म नहीं होता है क्या, ऐसे उसकी मम्मी ने कहा। सी वॉट आई मीन, नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग बट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी एंड नो बडी लिसन टू मी, ठीक है। तो जिम कहता है कि मैं ही सिर्फ इकोलॉजी के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे अलावा किसी को तो पड़ी ही नहीं है, कुछ करने की तैयार ही नहीं, और कोई भी मेरी बातें सुनता भी नहीं है, ठीक है, ये कह दिया उसने। ये मतलब मिस्टर जिम जो है बहुत लोगों को समझा रहा है कि हमें एनवायरनमेंट सेव करना चाहिए, छोटे छोटे चीज़ों को ही नज़र में रखते हुए, लेकिन कोई इसकी बातों को समझ नहीं रहा, ना ही उसको अप्लाई कर रहा है। लोग तो वही करते हैं जो उसके मन में आता है। चलिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।